प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, एक और सीसी, एक और महल्ला इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ा है। खा वो यहाँ पर साफ़ सफाई के मामलात हों, खा वो यहाँ पर पुख्ता गलियों के पुख्ता सड़कों के निज़ाम हों, खा वो यहाँ से गंदे पानी की निकासी का मसला हो। यहाँ का इलाका, यहाँ के शहरी इस वक्त जो है वो परेशान हैं। CC35 में इस वक्त हम मौजूद हैं। मोहल्ला गार्डन टाउन है ये, और यहाँ के जो हालात सूरत हाल हैं वो यहाँ के लोगों की ज़बानी हम जानेंगे। लेकिन उससे कबल जो चीज़ें मैं और मेरी टीम जब यहाँ पर पहुँचे और हम जो ऑब्ज़र्व कर सके हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं, क्योंकि कोई ऐसी गली हमें नज़र नहीं आती कि जो साफ़ हो, जिसमें गड्ढा ना पड़ा हुआ हो, जिसमें जो है वो आप ये कह लें कि गटरों का जो पानी है वो ठीक तरीके से चल रहा हो, साफ़ सफाई मेंटेन हो, वो गलियाँ पुख्ता हों। कोई भी एक ऐसी सिंगल इस गार्डन टाउन की, इस गार्डन मोहल्ला की नहीं है। जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मसला है इसका हल क्या है, और उसके साथ भी ज़ाहिर सी बात है कि फिर इसमें जो ये है कि फिर मुतल्लिका इदारों तक जब ये उस चीज़ को लेकर गए, अपनी कंप्लेन को लेकर गए, तो उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया ये भी इनकी ज़बानी जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ कोट करूँगा कि अगर आपको, आपके अहल इलाका को कोई मसला दरपेश है जो आपके लिए, आपके अहल इलाका के लिए दर्द सर बना हुआ है, तो इसका आवाज़ मुंतखब नुमाइंदगान तक, मुतल्लिका इदारों तक पहुँचाने के लिए आप स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे होंगे, इन पर आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोग होंगे, इनसे बातचीत करेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त कुछ यहाँ के रिहायशी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करके हम जानने की कोशिश करते हैं कि जिन स्टेट पर, जिन मसाइल पर इस वक्त जो है ये लोग, इनका इलाका, इनका मोहल्ला, लोग जो है वो जिस नहज पर आकर खड़े हैं, इनका हल जो है वो कैसे मुमकिन है। भाई हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? सबसे पहले तो काम कारोबार जा रहे हैं, अच्छा निज़ाम चल रहा है हर तरह का? कामकाज तो आपको पता ही है, 2-4 ही है चल रहा है, जैसे अल्लाह की सुपुर्दी है, ये काम चल रहा है। लेकिन इस महल्ले का जो दरमदार ना, वो दरमदार हुआ है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जो निज़ाम है वो सारा ख़राब हुआ है, वो यहाँ की साफ़ सफाई हो, वो यहाँ की गटरों की मेंटेनेंस हो, वो कोई और भी मसला हो, वो निज़ाम सही नहीं चल रहा। 2 साल हो गए हैं इस महल्ले, ये जो पड़ी हुई ना सीवरेज लाइन, ये पड़ने से भी ये और ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अच्छा, इसका फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। ये 2 साल हो चुके हैं। 2 साल अभी ज़्यादा टाइम तो इसको नहीं गुजरा, क्योंकि हम जगहों पर देखते हैं जाकर, जहाँ पर ज़्यादा पानी की निकासी का मसला है, तो वो कहते हैं कि भाई इस लाइन को तो 20 साल भी हो गए हैं, कोई 25 साल भी कहता है। 2 साल हुए और अभी 2 साल में ये हालत है, तो अगर 3-4 साल 5 साल और गुजर जाते हैं तो मज़ीद ख़राब होंगे। पीछे चले जाए ना, 2 साल पीछे, ये सीवरेज ये नहीं पड़ी हुई थी, सीवरेज लाइन, तो इतना गंद होता था, कुछ हिसाब ही नहीं। ये तो सीवरेज पड़ने से थोड़ा सा हल हुआ, लेकिन वो मुसलसल नहीं हुआ। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस तरह हल नहीं हुआ जिस तरह हल होना चाहिए था। तो ये देखें, ये पानी ये इतना इधर खड़ा हुआ है, उधर दूसरों गलियों में इतना पानी खड़ा हुआ है, इसका हल कोई नहीं करने आ रहा है। वो आते हैं, 2-4 आते हैं, आकर चले जाते हैं, वो पैप लगाते हैं, पैप लगा कर चले जाते हैं, लेकिन मुसलसल हल नहीं हो रहा। अब ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी गलियां हैं आसपास से गुजर रही हैं, ये वहाँ 5-6 पर गलियां हैं, अगर 5-6 साफ़ सफाई के लिए कोई आता भी है तो वो सिर्फ एक आर्जी जुगाड़ लगाकर चीज़ें ठीक आरजी वो आता है, आकर आरजी जुगाड़ लगाता है, फिर दरवाज़ों से पैसे लेकर चले जाता है। अच्छा, बिल आते हैं? बिल भी आते हैं, घर वालों से भी पैसे लेकर चले जाते हैं। बिलों की अदायगी भी करते हैं आप? आज सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही हैं। हाँ नहीं हो रही। ये चीज़ ज़ाहिर सी बात है बड़ी किसी अहम, के पैसे नहीं। ये बड़ी एक अहम चीज़ है जिसको कोट करना बड़ा ज़रूरी है। एक तरफ से जिस तरह भी भाई बता रहे हैं बकौल इनके कि बिलों की अदायगी, फिर घरों से जो है वो पर हेड या घर के हिसाब से जो चार्ज कर रहे हैं वो ले रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के करने के बावजूद भी साफ़ सफाई नज़र नहीं आ रही। साफ़ सफाई के साथ जो है वो यहाँ से गंदे पानी की जो निकासी है वो नज़र नहीं आ रही। अब ज़ाहिर सी बात है कि सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, और सर्दियों में तो पानी कदरे कम हो जाता है, उसकी जो है वो ज़ाहिर सी बात है जो एक इस्तेमाल है पानी का वो कम हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर सीवरेज के मसाइल जूं के तूं ही रहते हैं तो फिर ये चीज़ बड़ी हद तक सवाल निशान खड़ा करती है। पानी का इस्तेमाल सर्दियों में वैसे कम हो जाता है, अब भी फिर सर्दियों में यहाँ पर कोई हालात बेहतर होते हैं कि सर्दियों में भी चीज़ें ऐसी? सर्दियों में भी यही मुसलसल होता है, दिन को पानी आ जाता है, रात को कम हो जाता है। ठीक है। लेकिन ये देखें, नमाजियों को इतनी परेशानी होती है ना, कुछ साहब नहीं। मस्जिद के पास इतना पानी है कि नमाजी गुजरने से तंग होते हैं।
वो मोटरसाइकिलों पे, बाइकों पे, साइकिलों पे आते हैं, फिर मस्जिद पे जाते हैं। नहीं, नमाजियों का वहाँ से गुजर पाना ही मुश्किल है। मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि गंदा पानी है उसमें, अगर वो चलते हैं तो उनके कपड़े ख़राब होते हैं। ये पाँव खराब होते ये चीज़ कोट की है आपने, मुतल्लिका इदारों के सामने रखी है कि भाई ज़रा आकर ये देखें कि हो क्या कई बार मोहल्ले वालों ने किया है, हमने किया है, ये आकर देखें क्या मसला है इसका। वो आते हैं आर्जी तौर पे आकर चले जाते हैं, हो गया जी, हो गया, नहीं हो रहा है, आगे हम क्या करें, हम उनको उनका सिर तो नहीं पाड़ सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है जी, अवाम अपनी जो अपनी दुख दर्द है, जो अपनी अर्ज़ी है, वो मुतल्लिका इदारों के सामने रख सकती हैं। अब यही चीज़ बड़ी ज़रूरी मैं यहाँ पर समझूँगा बताना कि एक दिहाड़ीदार तबका जो है या एक मज़दूर जो है, वो ज़ाहिर सी बात है कि अपनी 1-2 दिन की मज़दूरी पर नहीं जाता। वो अपनी जो इदारे हैं उनके पास अपनी दरख्वास्त लेकर जाता है, अपना मसला लेकर जाता है, और फिर भी वो मसला जो है वो हल की तरफ नहीं जाता, जो ज़ाहिर सी बात है फिर लोगों के लिए मायूसी का जो है वो सबब बनता है। भाई हमारे साथ एक और खड़े, इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जो मसाइल इस वक्त जो है वो यहाँ इस नहज तक, इस स्टेज तक आन पहुँचे हैं, इनका ज़िम्मेदार कौन है और इनका हल कैसे मुमकिन है, क्योंकि मसाइल अब जो खड़े हो चुके हैं इनके हमने अब ख़ात्मे की तरफ भी जाना है, तो वो कैसे मुमकिन है, क्या समझते हैं भाई, क्या किया जाए एक शहरी को, एक इनफरादी तौर पर एक बंदे को, जिससे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं? क्या हमें कोई कैंपेन स्टार्ट करनी चाहिए, कोई इस तरह की, जिनसे जो है वो इदारों की तवज्जो इस तरफ आए, वो देखें कि भाई क्या हो रहा है? सरकारी तौर पर हम जाके सरकार को कहते हैं तो वो कहते हैं कि वासा के ख़िलाफ़ नहीं बोलना, वासा के ख़िलाफ़, वासा के मुलाजमीन को बेहतर होना चाहिए, वासा के सरकार को चाहिए कि वासा के निज़ाम को बेहतर करें, वासा के मुलाजमीन को खींचे, ताकि जो वासा का जो निज़ाम है वो बेहतर करें आगे। सीवरेज लाइन इतनी गंदी है कि इसमें से गार नहीं निकाली जाती, तो गार में अंदर गंद निकाला जाएगा तो वासा वो सीवरेज का पानी चलता जाएगा। सीवर लाइन पीछे से चलती नहीं है, जो टर्बैने वगैरह सीवर लाइन वगैरह वो चलेंगी तो मोहल्ले का पानी जाएगा। तो यार ये फिर कैसे चीज़ों का हल और चीज़ों की बेहतरी जो है वो मुमकिन है, जहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि भाई जो सिस्टम जो चलाना है वो चल नहीं रहा, एक तरफ से यहाँ से निकासी नहीं हो रही, ये फिर कोई हालात, चीज़ें को बेहतरी के इम्कानात भी आपको नज़र आते हैं कि चलें देर सही, 5 दिन सही, 10 दिन सही, कुछ अरसे बाद जो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी? वासा वालों के ऊपर सख्ती की जाए तो फिर ये निज़ाम बेहतर हो जाएगा। और तो कुछ आप नहीं। समझते हैं कि अगर सख्ती बरती जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? हाँ जी, सख्ती बरती जाए इनके ऊपर फिर बेहतर हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है कि इदारे पे जब चेक एंड बैलेंस होगा, जब इदारे को मुकम्मल तौर पर देखा जाएगा कि वो क्या कर रहा है और कितनी उसने परफॉर्मेंस दिखाई है, तभी जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अदरवाइज़ फिर ज़ाहिर सी बात है कि चीज़ें बड़ी महदूद होकर रह जाएंगी। हमें चीज़ों को जो महदूद हो रही हैं इनको ख़त्म करके हमने चीज़ों को की बेहतरी की तरफ जो है वो जाना है, मामलात को बेहतर बनाने की तरफ जाना है। और ज़ाहिर सी बात है जब तक लोगों पर, जब तक यहाँ पर काम करने वालों पर सख्ती नहीं वास्ते की तरफ से बरती जाएगी, तब तक चीज़ें जो है वो ठीक नहीं होंगी। कैसे मिजाज हैं, बुज़ुर्ग हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, सबसे पहले तो कितनी दुश्वारी आती है आप लोगों को, किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है इस हालात माहौल में? इन हालात में ये है कि गलियों में पानी खड़ा है, हम सुबह नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, बच्चे जो है स्कूल नहीं जा सकते, और बीमार बच्चे, मरीज़ लोग हैं वो घरों से बाहर नहीं निकल सकते, इतना पानी होता है। अभी मौसम ऐसा है कि मच्छरों की भी बीमार हो चुकी है, हाँ जी, बीमारियां फैलने का ख़तरा है, और गलियों में पानी खड़ा पानी जो है वो काला हो गया है। ऐसे हालात हैं? ऐसे हालात हैं कि पानी काला हो चुका है, पानी का निकासी का निज़ाम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, निकासी नहीं है। यानी वो पानी निकल नहीं रहा, पानी वो ना निकलने की वजह से वो वजह ये है कि पानी काला हो गया है। पानी काला हो गया है, उसके ना निकलने की वजह ये है कि आगे डिस्पोज़ल की जो टर्बाइनें हैं ना वो नहीं चलाई जाती। हमारे महल्ले का पानी निकालने के लिए एक पंप रखा हुआ है गाज़ियाबाद के कोने पे, वो पंप जो है वो मुतवातर चलाया नहीं जाता, और निकासी का निज़ाम जो है वो, जो पंप बंद हो जाता है, कभी उठा के ले जाते हैं, कभी रख देते हैं, कभी चलाते ही नहीं हैं। 1 घंटा चला लिया, सारा दिन बंद रहा, और बहाना ये बना देते हैं कि पंप ख़राब हो चुका है। तो वो सही होता है, सही दुरुस्त होता है, हाँ जी, और लेकिन उसको चलाया सिर्फ 1 घंटा जाता है पूरे दिन में। थोड़ी देर चलाते हैं फिर बंद कर देते हैं, पानी उसी तरह खड़ा रहता है गलियों में। तो अगर वो चलता रहे
तो पानी निकल सकता है। अच्छा, इस चीज़ की अगर कंप्लेन की हम बात करें, शिकायत की बात करें, तो आपने मुतल्लिका इदारों को इंगेज करने की कोशिश की है, उनके सामने आपने रखने की कोशिश की है कि भाई ये मसाइल हैं, ये चीज़ें हैं, इनको बेहतर किया जाए, इनको हल किया जाए? देखिए यही होता है ना कि हमने एडी के पास शिकायत लेके जाएं, सुपरवाइज़र के पास शिकायत लेके जाएं, सब इंजीनियर के पास शिकायत लेके जाएं। हाँ जी, इनके पास ही हम जा सकते हैं ना, इनके पास हम जा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होती हमारी, रिस्पांस नहीं आया, कोई रिस्पांस नहीं आया, मायूस रहे हैं। मायूस हैं हम। और हम वो लोग हैं कि हमने इन गलियों से गंदे पानी से जनाजे लेके गए हैं। ऐसे हालात, ऐसे हालात थे कि हम इन गलियों से 2 जनाजे जो हैं वो गंदे पानी से गुजर के लेके गए हैं, और इनको हमने शर्म दिलवाई है वासा वालों को कि ये देखो हम गंदे पानी से लेके जा रहे हैं, लेकिन हमारी फिर भी नहीं सुनी इन्होंने। ये तो शिकायत एक कंप्लेन वासा की तरफ से हो गई, आपने वासा के सामने की कि भाई पानी की निकासी आप लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हमारी अगर कोई खुशी का मौका हो, कोई गमी का मौका हो, हम पानी में डूबे हुए हैं। दूसरी तरफ ये साफ़ सफाई जो है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है कितार दर कितार हमें जो है वो रैपर्स और बड़े ज़ाहिर सी बात है साफ़ सफाई, कोई साफ़ सफाई वाले किसी ने आगे इसलिए नहीं आते, वो कहते हैं गलियों में पानी खड़ा है, हम झाड़ू किधर लगाएं, हम उनका ये वजह पेश कर, ये वजह पेश करते हैं। चीज़ें और हालात आपके सामने हैं नहीं, कि जिस तरह हमें बुज़ुर्ग बता रहे थे कि हम साफ़ सफाई वाले को अगर बुलाते हैं, कहते हैं, तो वो हमें ये कहता है कि भाई आपके तो महल्ली गली में पानी खड़ा हुआ है, मैं साफ़ सफाई या वहाँ से जो है वो झाड़ू या वहाँ से जो कचरा वगैरह वो उठाने कैसे हों। अब ये ज़ाहिर सी बात है, चीज़ें जो यहाँ के लोगों के लिए तकलीफ़ बनी हुई हैं, चीज़ें हालात आप देख भी रहे होंगे कि पानी कई के फिट खड़ा हुआ है और पानी की निकासी नहीं हो रही। मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी लोग होंगे, इस मुद्दे पर उनसे बातचीत करेंगे। जुम्मे वाले दिन भी जब गटर बंद हो जाते हैं, गलियाँ पानी से भर जाती हैं, मस्जिद के जुम्मा भी पढ़ने के लिए जो है ना वो मुश्किल होता है जाना। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त और हमारे साथ लोग खड़े हैं, बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त मोहल्ला गार्डन टाउन जो जिस वक्त डूब रहा है पानी में, इसकी वजह क्या है, और उसके बाद ये जो गार्डन टाउन का एरिया इलाका है, इस पर किसी इदारे की तरफ से और इदारे के साथ साथ यहाँ से जो मुंतखब नुमाइंदगान थे उनकी तरफ से जो है वो किसी किस्म की तवज्जो दी गई है, जो मसाइल इस वक्त लोगों को दरपेश हैं वो हल करने की कोशिश की गई है। सर, फर्स्ट ऑफ़ ऑल कैसा हालात माहौल है यहाँ पर, जो चीज़ें हैं हम ये कह सकते हैं कि ये इलाका, ये एरिया जो है वो लोगों के रहने के काबिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ अर्ज़ करना चाह रहा कि ए लोग अपनी मदद के तहत आप कम कर, किसी की कोई खुशी नहीं, गमी च नहीं, पानी च डुबे लो। और तकरीबन छोटी ईद तो बाद यही प्रोसीजर है, कोई इत्थे नहीं आया, ना अपना नारा लाया सी मरीम नवाज ने कि साफ सुथरा पाकिस्तान, ए साफ सुथरा पाकिस्तान, थे लोग जनाजा नहीं चुक सकते, ये कहता साफ सुथरा पाकिस्तान, ये सफाई हो रही है। पहले महीने उन्हें स्टार्ट लिया सी कि साफ सुथरा पाकिस्तान, ये साफ सुथरा पाकिस्तान। डेंगी लोगों को हो रहा है, बच्चे स्कूले नहीं जा सकते, लोगों के पैर ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। पता चला है कि मसाजिद के अतराफ़ की भी यही हालात सूरत हाल है। सच बच्चे, मेरे बच्चे खुद किसी की गल नहीं, पढ़ नहीं जा गए, हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाहर ही नहीं कसा दे करो। डेंगी डेंगी डेंगी, कितने डेंगी बिल्कुल कितों हो रही? दुरुस्त फरमा रहे हैं भाई जो खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि बीमारियों की अमाजगाह है, कई तरह की जो है वो बीमारियां यहाँ से जन्म ले रही हैं, फिर जो बच्चे हैं जो यहाँ पे खेल रहे हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं, वो इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। हम अपनी नस्लों को अपने यहाँ तो मौत के मुंह में धकेल रहे हैं और तमाशा देख रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि ये चीज़ें बड़ी परेशान कुन तकलीफ़ दे हैं। हमारे साथ भाई एक और खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, क्या देख रहे हैं हालात माहौल एक सीनियर सिटीज़न के लिए कितना दुश्वार है इन हालात माहौल में गुजर बसर करना, सर्वाइव करना? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा महल्ला गार्डन टाउन है। गार्डन टाउन का तो बहुत अच्छा मायना होता है बगीचा, लेकिन ये सारा महल्ला जड़ा ना कीचड़ बना हुआ है। ये ऐसा गंदगी फैली हुई है महल्ले में, कोई मेहमान भी इधर नहीं आता, रिक्शे वाला भी नहीं आता। जब किसी को बोलते हैं ना महल्ला गार्डन में जाना है, वो कहते हैं हमने उधर नहीं जाना है। गलियाँ सारी पानी में पड़ी हैं, गटर सारे बंद हैं, लेने सारे बंद हैं। सफाई वाले जो लेने भी नहीं खोलते,
सफाई नहीं करते, आते ही नहीं इधर। ये बताएं भी, आप जिस तरह बता रहे हैं कि हम अगर रिक्शे वालों को बुलाते हैं तो वो रिक्शे वाला यहाँ पर नहीं आता, तो फिर ये मुझे बताएं कि खुदा न खास्ता अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए या इमरजेंसी के हालात में कोई एम्बुलेंस वगैरह को बुलाना पड़े, 1122 को अगर बुलाना पड़े, रेस्क्यू को बुलाना पड़े, फिर कैसे कोई ऐसा इमरजेंसी बन जाए ना, इधर कोई चीज़ नहीं आ सकती। गली मोहल्ले सब पानी में भरे हैं, गटर बंद हैं। मस्जिद जो हमारे दोनों आगे 2 मस्जिदें हैं, 2-3 मस्जिदों में जाना भी नमाजियों के लिए दुश्वार है, मुश्किल है। घरों में नमाज़ पढ़ लेते हैं बच्चे, मस्जिद में जाने नहीं जाते पढ़ने, इसलिए कोई रास्ता नहीं होता है। जुमा हत्ता कि जुमा आता है, जुम्मे वाले दिन भी जब गटर बंद हो जाते हैं, गलियाँ पानी से भर जाती हैं, मस्जिद के जुमा भी पढ़ने के लिए जो है ना वो मुश्किल होता है जाना। जो हम मुसलमान हैं, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इधर कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है किसी किस्म का भी। सब लाइनें बंद हैं, गटर बंद है, गलियां 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, जिस गली में भी चल जाओ ना सब पानी से गटर भरे हुए हैं, गलियां गंदगी से बदबू आ रही है, गलियों से गुजरना भी मुश्किल है, इतनी बदबू आ रही। कोई मेहमान डरता है, इधर आता नहीं, कहते हैं हम किधर जाएंगे, आपको रास्ता ही नहीं है जाने का। एक दफ़ा ऐसा हुआ, कोई रिश्ता देखने के लिए आए लोग, वो रिक्शे वाले आगे पानी खड़ा था, उन्होंने कहा भी हमने दूसरी गली में जाना है। वो रिक्शे वाला कहता मैंने नहीं जाना, पानी ज़्यादा है, मेरा रिक्शा मतलब बंद हो गया तो मैं क्या करूँगा। वो कहने लगे भाई हमें इधर ही उतार दो, हमारे लड़के ने आना है, हमने भी फिर आना है, तो यही हाल है, हमने रिश्ता ही नहीं करना, उधर से वापस चल गए। हालात की वजह से वहाँ रिश्ते नहीं किया, रिश्ता ही नहीं किया हालात की वजह से। ये ऐसे वाक़यात इधर हुए हैं। क्या फरमा रहे थे आप सर? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं 3-4 ऐसे काम हो गए। वो घर से, वो उरले घर से इतने पानी से जनाजे निकाले जो हाजी साहब ने बात की। हूँ पानी में जनाजे जैसा आड़ा पानी खड़ा कितने दिन का खड़ा होगा? कई महीने इसको हो गए होंगे जिस तरह इसकी हालत बनी हुई है, या जिस तरह सिर्फ भाई री ना पंजे वतन माए पाए ना बजरी बुजरी पवा के थोड़ा सीधा किया, बाजियाँ भैन तियाँ लंघ दियाँ, चलो इन्होंने को सुकून हो जाए। मुतलका इदारे हैं, मुतलका इदारों के बाद जो नुमाइंदगान हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो उसके बाद बड़े बड़े उहदों पर बैठे लोग हैं, वो ग्राउंड पर आकर देखें कि आवाम के साथ क्या हो रहा है। मुस्लिम लीग ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ऐस बाजार ने पूरी मुस्लिम लीग ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, लेकिन फिर भी आपका काम नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। क्या फरमा रहे थे जी? भाई दफ्तरों में जो वासा वाले हैं ना, दफ्तरों में आते हैं, चाय पी के घर को चल जाते हैं। काम तो अफसरों का है ना, मोहल्ले में निकलें, देखें, विजिट करें, चीज़ें देखें। कोई इधर आता नहीं है। हम वासा वालों के पास चक्कर लगा के थक गए हैं। मैं हर अफसर को कहा है, फ़ोन भी करते हैं, लेकिन इधर आता ही कोई नहीं है, सुनता ही कोई नहीं किसी की बात। देखो ना जो अफसरों का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, बात सुनने के लिए। आज आए ना अपना सही वो देखता नजर इधर आता, जिधर कुछ उधर बैठे चावा शामा पी रहे, शामा पी घर चले। ये हालात चीज़ें हैं। मैं भाई की बात सुनूंगा और उसके बाद जारी सी बात है, इस चीज़ पर दुख ही किया जा सकता है, इस चीज़ पर अफसोस ही किया जा सकता है। जिस इदारे की ये जिम्मेदारी है कि उसने साफ़ सफाई को बेहतर बनाना है, गटरों की निकासी को बेहतर बनाना है, लोगों को फैसिलिटेट करना है, वो इदारों में बैठे हैं, वो ग्राउंड पर आकर नहीं देख रहे हैं। लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है, जो हम चाह रहे हैं कि हम वो अगर दफ्तरों में बैठे हैं तो उनके सामने भी ये चीज़ें हम रखें, उनको उनके दफ्तरों में भी दिखाएं कि इस वक्त आवाम किस तरह रुल रही है और आप किस तरह सुकून से बैठे हुए हैं। सर क्या फरमा रहे थे आप? सर साड़ी एक रिक्वेस्ट वज़ीर आला मरीम नवाज़ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਸਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਸਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ। बस मेरी ये रिक्वेस्ट, ये ख्वाहिश है मेरी कि वज़ीर आला या DG वासा ये डायरैक्टर फैसलाबाद ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੌਂਗੇ ਸਾਡੇ। मैं हालात चीज़ें दोनों भाइयों की मैंने बात सुनी है, ये तो मुतालबा कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि डायरेक्टर वासा जो हैं, MD वासा जो हैं, वो एक रात हमारे यहाँ गुजार के देखें, उनको मालूम पड़ेगा कि हम किस दर्द और किस तकलीफ़ में इस वक्त जो है वो अपना टाइम गुजार रहे हैं।
हम लोगों से और भी इस मुद्दे पर डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बंडल उठा के लाए हैं और इसमें जो है वो अनगिनत बिल है, जिनको इस वक्त अगर मैं गिनना शुरू कर दूं तो काफ़ी टाइम ले लेंगी। ये अनगिनत बिल है और इन सब पर जो है वो पेड की स्टैंप लगी हुई है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त गार्डर टाउन जिन तबाही के दिहाने पर इस वक्त खड़ा है वो बड़ी अफसोसनाक है, वो बड़ी दर्दनाक है। कोई एक ऐसी गली नहीं है, कोई एक ऐसा रास्ता नहीं है, कोई एक ऐसी चौक नहीं है जो पानी से गंदे पानी की निकासी जो है वहाँ से हो रही हो। हर जगह जो है वो जाहिर सी बात है पानी खड़ा है और पानी का जो कलर है वो देख के वाज़े मालूम पड़ता है कि भाई कई साल हो चुके हैं यहाँ पानी खड़ा है। अभी आप देखेंगे कि हुकूमत की तरफ से डेंगू के ख़िलाफ़ भी मुहिम शुरू है। हुकूमत की जो है वो मुख्तलिफ़ ऐसी अमराज जो इस वक्त जन्म ले रही हैं उनके ख़िलाफ़ भी हुकूमत मुतहरिक नज़र आती है, लेकिन बदकिस्मती से जो बुनियादी इकाई है उनको पकड़ने की तरफ हुकूमत नहीं आ रही। आप बुनियादी इकाई तभी उसको पकड़ा जाएगा जब आप इलाके में महल्ले में जाकर सफाइयों को साफ़ सफाई करेंगे, चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हम कैसे अब ये तवक्को कर सकते हैं कि एक इलाका, एक महल्ला साफ़ होगा कि एक शख्स अपने घर का दरवाज़े खोलता और उसके सामने गली में जो है वो गटर खुला हुआ गंद उबल रहा है, वो कैसे जो है वो हम कह सकते हैं कि वो एक हेल्दी लाइफ गुजार रहा है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर भाई खड़े हैं, मज़ीद जो डिटेल है गार्डन टाउन की वो इनकी ज़बानी जो है वो हम इनसे जानते हैं। सर, क्या हालात सिचुएशन है, क्या माहौल देख रहे हैं अतराफ़ का, आप लोगों के महल्ले का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर, ये 2-2.5 साल से यही हाल चल रहा है। घर से बाहर नहीं निकल सकते हम लोग, कहीं जा नहीं सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, बच्चे हमारे बाहर नहीं निकलते, बड़ी परेशानी है हमारे को। मैं 3-4 दफ़ा गया हूँ डायरेक्टर के पास भी, तो कंप्लेन भी लिखाई है, तो कोई आता नहीं है, सुना सुनता है हमारी। कोई किसी ने आके उसको देखने की भी कोशिश नहीं की? कोशिश नहीं करते यहाँ, वो यही भी नहीं देखते भाई देख क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। यहाँ तो पानी से है लगे हुआ मतलब दरिया बनाए पड़ा है यहाँ। ये बिल वगैरह आते हैं आप लोगों को? बिल अब पे कर रहे हैं हम, बिल मैंने सारे पे बिल आ रहे हैं? हाँ जी, मैं सारे पे किए हैं मसले, इस महीने का भी पे किया मैंने बिल, तो फिर भी नहीं आते मसले कोई। ये हाथ में आपने क्या उठाया? ये बिल उठाए हैं मैंने, ये सारे बिल हैं? ये सारे बिल हैं। ये तो मुझे देख के लग रहा है कि तकरीबन कोई 2.5-3 साल के कोई इकट्ठे आपने रिकॉर्ड किए हुए हैं। ये सारे पेड हैं? सारे पे हैं। ये चीज़ आप देखें, ये भी एक बुज़ुर्ग हमारे साथ खड़े थे और वो ये बंडल उठा के लाए हैं। अब इसमें जो है वो अनगिनत बिल है, जिनको इस वक्त अगर मैं गिनना शुरू कर दूं तो काफ़ी टाइम ले लेंगी। ये अनगिनत बिल है और इन सब पर जो है वो पेड की स्टैंप लगी हुई हैं बाकायदा, जो मैं ख़ुद जो है देख रहा हूँ। और अगर मेरा कैमरा आपको दिखा और आप भी देख सकें तो यहाँ पर जो है वो स्टैंप लगी हुई हैं पेड की। अब ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है बुज़ुर्ग है और ये जो वासा की तरफ से अमूमन एक वजह पेश की जाती है कि हम काम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें रेवेन्यू नहीं आ रहा, रेवेन्यू इसलिए नहीं आ रहा कि लोग बिलों की अदायगी नहीं कर रहे हैं। अब ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है, अगर लोग बिलों की अदायगी कर रहे हैं, लोग अपने फ़राइज़ में सिंसेरिटी दिखा रहे हैं, तो फिर वासा को भी ये चाहिए कि वो भी चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करे। ये एक बिल आपने पे किया, ये जितना पूरा बंडल है इनमें से? सारे किए हैं मैंने पे। हाँ जी। तो आपने उनको दिखाने की कोशिश की होगी बाकी देखें ये आपके बंडल हैं, मैंने दफ्तर लेके गया हूँ, वो बंडल जाके दिखाया वहाँ पे, तो फिर भी वहाँ से कोई नहीं कंप्लेन हुई। यानी ये बंडल आप डायरेक्टर साहब के ऑफिस में भी लेकर गए? उधर कंप्लेन भी लिखाई है, फिर ये टैंकी गई यहाँ अपने जौहर कॉलोनी, यहाँ पे भी कंप्लेन लिखाई है, फिर भी नहीं आ रहे कोई। लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई नहीं। ये चीज़ें तकलीफ़ तो बहुत देती होंगी जब इस तरह की हालात सिचुएशन। हाँ जी। अच्छा, उसके साथ ही ख़ास तौर पर आपके घर के अतराफ़ की अगर बात करें, वहाँ पर भी यही सिचुएशन? ये गटर बंद है मसले, सुपरवाइज़र आता है देख के चला जाता है, थोड़ा सा सरिया मारते हैं, खुल गया गटर, शाम को खुल जाता है, सुबह फिर भर जाता है। यानी वो चंद घंटे की उनकी चीज़ें बेहतर करने की जो है वो कोशिश होती है। एक बुज़ुर्ग खड़े थे और ये बुज़ुर्ग बता रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने अनगिनत बिल उठाए हुए थे, पेड बिल उठाए हुए थे, स्टैम्प भी लगी हुई थी, वो बता रहे हैं कि भाई मैंने बिलों की अदायगी भी की, मैंने हर तरह का इदारे की तरफ से जो पॉलिसीज़ जो चीज़ें दिखाई गई, जो बताई गई, उन पर मिनिमम अमल भी किया, लेकिन हालत ये है कि मेरे घर के अतराफ़ ही कई के फिट पानी खड़ा हुआ है। एक और भाई खड़े, इनसे बात करते हैं। कैसे मिजाज है भाई, ठीक है? जी, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। ये ज़रा मुझे बताएं, मैं ख़ुसूसन तौर पर नौजवानों से ये बात जानता हूँ कि एक बुज़ुर्ग हैं या बुज़ुर्गों से हटकर बच्चे हैं,
उन पर कम इस चीज़ का फ़र्ज़ है, फरीज़ा है, ये कम उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन जो नौजवान है इस पर नौजवान पर इस चीज़ की ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि वो बड़े एनर्जेटिक तरीके से जो है वो मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं या मसाइल को हल करने की तरफ जाते हैं। आपने क्या किया या आपके साथ आपके जो दोस्त अहबाब हैं, जो और नौजवान कंपनी है, उन्होंने क्या किया इस गार्डन टाउन मोहल्ला की बेहतरी के लिए? अस्सलाम वालेकुम। तो सर हमने इस मोहल्ले के लिए बहुत एफ़र्ट की है, थोड़ी बहुत ज़्यादा, तकरीबन 3-4 साल से हम यही एफ़र्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम बार बार सिटीज़न पोर्टल पे भी कंप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, और हम इधर फैसलाबाद वासा के ऑफिस भी बहुत बार गए हैं, हमने वहाँ पे जाके भी कंप्लेन वगैरह रजिस्टर्ड करवाई हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। अभी मैंने जो सीएम पंजाब ने अपना नंबर दिया था कि इस पे कॉल करें, सुथरा पंजाब, वहाँ पे मैंने तकरीबन मई जून से मैं कंप्लेन रजिस्टर्ड करवा रहा हूँ। यानी अब तो वो प्रोग्राम क्लोज़ हो गया, जब वो प्रोग्राम चल रहा था तब आप मुसलसल वो कंप्लेन कर रहे थे? जी मुसलसल कंप्लेन कर रहा था, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस आ रहा था? कुछ भी नहीं, बस यही मैसेज आता था 10 दिन बाद कि आपकी कंप्लेन जो है रिजॉल्व हो गई है, लेकिन रिजॉल्व आपके सामने ये जो भी सिस्टम चल रहा है। ये अगर इस चीज़ की आप कंप्लेन करते थे, इस चीज़ की वैसे कंप्लेन आपने की थी इस एरिया की? जी बिल्कुल। तो ये उन्होंने रिजॉल्व इसको डिक्लेयर कर देगा, ये रिजॉल्व हो गया? जी मैसेज मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये सारे मैसेज कंप्लेन सब कुछ इसके अंदर है। ये लास्ट आपको मैसेज कब रिसीव हुआ था रिजॉल्व का? क्योंकि इसमें कुछ रिसीव्ड के भी मैं देख रहा हूँ, रिजॉल्व का मैसेज आपको कब रिसीव हुआ था? जी अभी 10:24 पे मुझे मैसेज रिसीव हुआ है। ठीक है, उनका कि आपकी कंप्लेन रिजॉल्व होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्या रिजॉल्व हुआ है, ये आपको भी नज़र आ रहा है, हम भी देख रहे हैं, बस यही है इनका करंट सिचुएशन में 10:30 बजे आपको 10:30 बजे आपको जो मैसेज रिसीव हुआ उसके मुताबिक आप कह रहे हैं कि रिजॉल्व हो गया इशू, लेकिन रिजॉल्व ये है जो हम देख रहे हैं, जो आप भी देख रही हैं और हमारी नाजरीन भी देख रही हैं। अब ये ज़ाहिर सी बात है, क्रेडिबिलिटी बाकी है, और क्रेडिबिलिटी ये है कि जो पोर्टल्स हैं वहाँ की सिचुएशन हालात ये हैं कि वो चीज़ को ये तो कह देते हैं कि भाई हल हो गई, लेकिन हल ये होती है कि वो पहले से भी अबतर हालात हुए होते हैं। और कंडीशन है, अभी गली में से कोई भी कंप्लेन कर लेना, अभी फ़ोन करें उनको वासा के ऑफिस, ठीक है, वो बताएंगे ना मोहल्ला गार्डन 18 नंबर गली की ये सिचुएशन है, इसको अपने मसला हल करना है। वो आगे से यही मेरा नाम लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंप्लेन करता हूँ, वज़ीर आज़म हाउस तक भी मैंने जो है ना कंप्लेन वगैरह रजिस्टर्ड करवाई हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। अभी उनको मेरा नाम ऐसे ही याद हो गया, वो यही पूछते हैं कि माजिद वाली गली, जी माजिद वाली गली, वो नहीं होगी, वो डायरेक्टली जवाब दे देते हैं ये नहीं होगी। उनको कोई पर्सनल इशू बन गया आपसे? मैं भी, क्योंकि मैं ही ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इस चीज़ पे। मैं तो ये जो भाई अभी बात बता रहे थे, ये भी हमारे बड़ा मसला है। एक शख्स अगर एक इदारे में बार बार एक कंप्लेन लेके जाता है, क्योंकि वो जो बंदे को अब तकलीफ़ है या जिस बंदे को मसला है उसने उसके हल के लिए कंप्लेन ही करनी है ना, वो बार बार अगर उसकी कंप्लेन लेके जाता है तो फिर जो ऑफिसेज़ में बैठे, वो एक नहीं बहुत सारे ऑफिसेज़ की अगर बात करें और सभी में ये हाल है, तो वो उस चीज़ से जो है ज़रा नाला हो जाते हैं, उनके मिजाज के मुताबिक वो चीज़ नहीं फिर सूटेबल होती कि ये बार बार क्यों कंप्लेन हमें कर रहा है, ये बार बार क्यों आ रहा है, और वो फिर पर्सनल भी उनसे हो जाते हैं, जिस तरह भी भाई बता रहे थे। एक बुज़ुर्ग आए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? ठीक है, कैसे तबीयत सेहत है? ठीक है, शुक्र है। चले माशाल्लाह। मैं अभी देख रहा था प्रोग्राम के दौरान ही, बड़ी मुश्किल से आप यहाँ से चल कर आ रहे थे दीवार का सहारा लेकर, यही हालात सिचुएशन होती है, ऐसे गुजर के आते जाते हैं? हाँ जी, ऐसे ही और गुजरते हैं? आप पानी की वजह ना, तकलीफ़ तो ज़ाहिर सी बात है, बुज़ुर्ग हैं, बहुत ज़्यादा होती होगी इस चीज़ से। हाँ जी। तो क्या अपील करना चाहेंगे जो इदारे में बैठे लोग हैं उनसे, चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा से, MD वासा से, यहाँ पर की बेहतरी के लिए? देखो ये शाम तक कल पा लगा बच्चा मेरा वा एक भतीजा मेरा ते वो आया बंदा कोई कहते जी अफसर जरा वा ये मिस्त्री का काम करता वा, आखने बच्चे आखने नहीं मैं घर ही नहीं ऐसे वो नहीं करता, वो लूमा का काम करता, तो सारा महला जानता ये तो अच्छा मेरा दादा जरा वो फौत हो गया, वो करता है, हूँ मेरा चाचू आ वो करता, तो मुड़ के फिर अफसर भी राबता होया ना, तो आखना जी मैं तो करदा लूमा का काम, भाई मेरा वा वो कर, वो लै गया कहना मकान बनाना है, ऐसे कच्ची वादी वाली साइड तो लै गए, तो फिर कल फिर के आ गए परसों, तो कल फिर मतलब जो फिर फोन किया उन्होंने भी तुम कंडा तुम आते क्यों नहीं दे, तो आंदे दोवें चल गए दोवें भरा,
ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਬਰ ਕਰ ਲਿਆ। हालात सिचुएशन जो है जो हम आपके सामने रख रहे हैं वो ये ज़ाहिर सी बात है हमें ये बताती है, हम ये देखते हैं कि लोगों के लिए इस एरिया में इस मोहल्ले में अब रहना दुश्वार है, लोगों के लिए मुश्किल है। और इस मुश्किल की एक बड़ी वजह ये है कि जब इदारे अपना काम नहीं करेंगे, जब इदारे लोगों को नज़रअंदाज करेंगे, जिस तरह भी भाई बता रहे हैं कि जब मसाइल लेके बार बार उनके पास जाएंगे और वो इस चीज़ से पर्सनल को इशू बना लेंगे तो फिर चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होती। इदारे हो गया, महकमे शहरी जो है वो एक दूसरे के साथ ताउन करके चीज़ें चलाते हैं। मौजूदा हालात में आपको लगता है कि कोई भी इदारा आप लोगों के साथ ताउन करने को तैयार है? और देखो ना सर, अभी आ जाते हैं ना जब सफाई करने और थोड़ा सा सरिया मारते हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, फिर आपसे बोलेंगे पैसे दो, फिर वो काम तो वहाँ ही रहा है। अभी काम तो करना चाहिए ना। देखो कोई भी काम है, अभी हम ड्यूटी कर रहे हैं कहीं, हम ड्यूटी करेंगे, हम तनख्वाह ले रहे हैं, आपको तनख्वाह भी मेरी, हर चीज़ मेरी, फिर काम आप नहीं करके जा रहे, ये तो गलत बात है ना। काम कोई भी बस करना नहीं है, बस आना है, थोड़ी सरिया मारा, ईद शबरात हुई, बोरे निकाल गए, खुद ही पता डाल देते हैं, बोरे निकलते हैं बीच में से, रेते के निकल रहे हैं, कभी बजरी के निकल रहे हैं, ये मसला ही है ना सारा। यानी ज़ाहिर सी बात है कि अगर आते भी हैं वो काम अगर करते भी हैं, ठीक है, आप 10 दफ़ा एक महीने में उनके पास कंप्लेंट लेकर गए, 11वीं मरतबा वो तंग हो कि उन्होंने को बंदा भेज दिया, तो फिर वो जो आकर चीज़ चलाई गई तो वो सिर्फ चंद मिनट चंद सेकंड के लिए, सेकंड के लिए बस, फिर वो ये हाल। जब हालात सिचुएशन ये, अब ज़ाहिर सी बात है कि 6 माह अगर एक मसला चला रहे, 6 माह जो है वो मसला हल की तरफ ना जाए, और फिर जब उसे हल करने की कोशिश की जाती है या वो बंदा आकर उसको हल करता है, तो ये फिर ज़ाहिर सी बात है मामूली से वक्त के लिए होता है, वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। भाई एक और खड़े हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो मसाइल है इनका हल कैसे मुमकिन है, इदारों की तवज्जो कैसे दिलाई जा सकती है। कैसे मिजाज है भाई? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। वासा की कारकर्दगी पर क्या कहेंगे इस इलाके के हवाले से? जी सर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाकस कारकर्दगी आपके सामने है। अभी मैं और ये भाई, हम दोनों ना इनके ऑफिस से अभी आ रहे हैं, तो वो बिल भी, ये कंप्लेन नंबर भी होगा उसके ऊपर, अभी आ ही रहे हैं उधर। अच्छा, कंप्लेन करवा के आ रहे हैं? जी नहीं, वो रिसोल्व का जो मैसेज आ जाता है ना उनका, उसके ऊपर दोबारा हमने कंप्लेन करवाई है कि हमारा काम नहीं हुआ इधर। आपने वासा के ऑफिस में जाकर अभी ऑफिस से ही आ रहे हैं? जी ना, उधर मुलाकात किन से हुई है, किन साहब से? उधर एडी साहब थे, ना डिप्टी साहब थे, ना उधर क्या नाम है डायरेक्टर साहब थे। उसके बाद हम गए मेन ऑफिस, उधर भी कोई बंदा नहीं था, मगर वो उनका स्टाफ था, ठीक है, तो डायरेक्टर साहब नहीं थे, तो उनसे आपको डील किसने किया? किसने? स्टाफ का कोई मेंबर था, उसने कंप्लेन वगैरह लिखी है, तो हमने इनकी शिकायत की है इसके बारे में कि सुपरवाइज़र ये कहता है कि जैसे हमारे अफसर हैं ना, तो वैसे ही हम हैं। मीन्स के आप अभी जब ऑफिस गए हैं, कोई आपको नहीं मिला, एक स्टाफ के बंदे ने आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कर ली? तकरीबन इस वक्त टाइम जो है वो, अगर मैं आपको बता सकूं तो 12 बज रहे हैं जी, और अभी जो सिचुएशन हालात है कि हमारी अफसर शाही का ये हालत सिचुएशन है जो भाई देख के आ रहे हैं, इनके बकौल के अभी तक ऑफिस में कोई मौजूद ही नहीं था, 12 बज रहे हैं, और माशाल्लाह से जो है वो अभी उनके दिन का आगाज़ भी नहीं हुआ, और दिन ज़ाहिर सी बात है जब वो लविश ज़िंदगी गुजारेंगे तो फिर उनकी आंख ज़रा लेट ही खुलेगी, और आवाम जिनकी ये हालात सिचुएशन है वो बेचारे सो भी नहीं सकेंगे। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हमारे साथ लोग होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। मैं एक मतलब जड़ा वाले चला गया हमारे अजीज, वो कहते हैं यार सुनाओ डुबनपुर का क्या हाल है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त मोहल्ला गार्डन टाउन की जो सिचुएशन हालात है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये चीज़ देख भी रहे होंगे कि इस वक्त जो है वो ऐसा महसूस हो रहा है कि दरियाओं की सूरत में जो है वो पानी यहाँ से बह रहा है, और गटर अपना जो है वो गंद उबल रहे हैं सड़कों पर, गलियों में, और वो फिर दरियाओं की तरह जो है वो बह रहा है, और कोई उसको जो है वो ना निकासी उसकी बेहतर करने वाला है, ना मामलात को बेहतर चलाने वाला है। भाई बुज़ुर्ग हमारे साथ एक खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे मिजाज हैं सर? ठीक है? हाँ जी ठीक है। कैसा हालात माहौल देख रहे हैं अभी? जिस तरह की हैं कि भाई दरियाओं की तरह जो है वो पानी बह रहा है गलियों में से, लंगोटा करके लंघना, गंद पिया विच बूहे अगे, बहुत इन्नी बीमारियां फैलन रही, कोई पुछदे बिल भी असीं तारदे आ, कमेटी
वासा ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ 70000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਤਾਰ ਅੱਗੋਂ ਮਹੀਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਫੇਰ ਤਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਹਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ यानी वो जो चीज़ें को बेहतर करने की कोशिश भी करते हैं वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाती। ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਲਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਮੋਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ जो पैसे नहीं देता उसका बंद कर ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਟੱਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ वो चाहे बिल भी देता रहे। ਦੇਤਾ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਟੱਕਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਪਰ ਕੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਖੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। अच्छा ये फिर हर महकमा ही आवाम को इसी तरह से तंग कर रहा है। ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹੇ ਹੁਕਮ ਉਹਦੇ ਫਕੀਰ ਸਾਡੇ ਡੋਗਰ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਮੋੜ ਚਮਚੇ ਕੜਛੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੈਸਾ ਜੋ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। कोई मसला हल की तरफ गया भी है किसी ने हल करने की कोशिश भी? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਡੀਐਸਪੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਗਲੀ 'ਚ ਫੇਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਟਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁੱਥੋਂ ਫੇਰਿਆ ਸੀ ਆ ਵੇਖ ਗਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਤ ਕੇ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗਾਤਾ ਪਾਣੀ ਗਈ। हालात और सिचुएशन आपके सामने है। जिस तरह बुजुर्ग हमें बता रहे थे कि भाई हम अगर गुजरते हैं तो हमें यहाँ से अपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जो कपड़े हैं वो बड़े बचत करके जो है वो हमें यहाँ से गुजरना पड़ता है क्योंकि छींटे हैं पानी के छींटे पड़ रहे हैं पानी ज़ाहिर सी बात है जो कपड़े हैं उनको नापाक कर रहा है। ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है बड़ी तकलीफ़ देह हैं। तो और भाई हमारे साथ खड़े इनसे बात करते हैं क्या सिचुएशन हालात माहौल देख रहे हैं इस गार्डन टाउन के। गार्डन टाउन अमूमन बागात से इसका मीनिंग बनता है तो ये जो लिया तो इसका बागात से मीनिंग गया था कि कोई यहाँ पर खूबसूरती होगी कोई चीज़ें बेहतर होंगी लेकिन ये तो ऐसे समझ लें कि एक हमें एक उजड़ा हुआ मोहल्ला में लग रहा है जहाँ पर घरों के सामने पानी खड़ा है घरों में दरारें पड़ी हुई हैं हम देख रहे हैं कि लोगों की जो दीवारें हैं वो गिरने के करीब हैं। कैसी चीज़ें देख रहे हैं सर? बस जी ऐसा ही है यहाँ पे जो ना पहले भी एक दो मरतबा इस चीज़ के बारे में इशू उठाया गया है मगर सर किसी किस्म का कोई जो है ना इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। वासा वाले तो ऐसे ही हड़धर्मी कर रहे हैं कि बिल्कुल भी वो जो ना आते ही नहीं है। अगर वो अपने कोई लोग भेज देते हैं तो वो आते हैं कुछ देर के लिए चला कर चले एक घंटा शायद बड़ी मुश्किल से गुजरता है कि वो पानी जो ना वो निकल जाता है उसके बाद फिर वही हालत हो जाती है। हर गली में गार्डन मोहल्ला या हैदराबाद मोहल्ला इसकी हर गली में यही काम है सिर्फ एक गली नहीं है या एक दो गलियों में हर गली में सर यही काम। मुश्किल से अगर वो फंक्शनल रह भी जाए तो वो सिर्फ 1 घंटा 1 दिन रहता है इससे ज़्यादा दिन नहीं सर घंटों की बात घंटे 1 घंटे से ज़्यादा नहीं गुजरेगा सिर्फ 1 घंटे तक वो सफाई रहेगी उसके बाद फिर वही काम मकसद के जो प्रॉपर जो काम इसका होना चाहिए वो नहीं करते वो आते हैं सिर्फ हल्का सा वो लगाते कोई यहाँ वो गाड़ी भेज देते हैं वासा वो जिसमें वो पानी होता है वो प्रेशर मारते हैं साफ़ हो जाता है 1 घंटे 1.5 घंटे बाद फिर वही काम। मकसद बात करने का ये गार्डन मोहल्ला जो है ना ये गार्डन मोहल्ला नहीं लोग आप हमारे ना पंजाबी में कहा जाता है डुब्बनपुरा इसे लोग डुब्बनपुरा भी कहते हैं। मैं एक मरतबा पानी में डूब रहा है इस वक्त। हाँ जी मैं एक मरतबा जड़ा वाले चला गया हमारे अजीज वो कहते हैं यार सुनाओ डुब्बनपुरा का क्या हाल है। अब आप मुझे ये बताएं वहाँ पे कितनी शर्मिंदगी है। जाहिर सी बात है जी अभी पिछली ब्रेक में हमने आपसे ये चीज़ डिस्कस की थी कि यहाँ पर जो है वो लोग अपना रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं है। कोई अगर रिश्ता कोई देखने आ भी जाता है तो वो इस वजह से इनकारी हो जाता है कि भाई यहाँ पर रहने वाला बैठने वाला आने जाने वाला माहौल ही नहीं है। ज़ाहिर सी बात है हर बंदा ये चाहता है कि उसके अतराफ़ का माहौल साफ़ सुथरा हो नीट एंड क्लीन हो बट अनफॉर्चुनेटली इन हालात सिचुएशन में ये चीज़ें मुमकिन नज़र नहीं यहाँ पर नहीं आ रही। और भाई खड़े इनसे बात करते हैं कैसे मिजाज में बैठी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नौजवान है यार नौजवानों को तो मसाइल हल करवाने चाहिए। इदारों के पीछे बढ़ के इदारों पर अपनी मसाइल बार बार उनको बावर करा के हल तो कराने चाहिए थे। नौजवान हो रहे ना नहीं हो रहे पैसे भी दे रहे हैं उनको लेकिन फिर भी नहीं हो रहे। अभी ये जो पैसे आगे देकर भी नहीं हो रहे ये जो आगे आप रिश्ते की बात कर रहे हैं ना वो हमारे अजीज़ी से जो 18 नंबर गली में जहाँ पहले थे आप पहले जिन जगह बात कर रहे थे ना वो हमारे अजीज़ी थे जिन्होंने कहा कि हमने रिश्ता नहीं करना। अच्छा। वो शेखुपुरा में रहते थे तो उन्होंने इसी वजह से ये माहौल देखते हुए उन्होंने कहा नहीं हमने वो शेखुपुरा के रिहायशी थे और वो इनकारी इस वजह से हुए हैं कि यहाँ पर कोई रहने वाला खड़ा होता है हमने इधर रिश्ता नहीं अब ये बड़ा मसला है ऑलरेडी। अगर आप देखें तो नौजवान जो हैं या लड़कियाँ जो है लड़के जो हैं वो बड़ी तादाद में जो सर्वे इस वक्त हो रहे हैं उनके मुताबिक जो है वो इस इंतज़ार में है
कि उनके रिश्ते जो है वो किसी अच्छे घर में हो जाएं। बट अनफॉर्चुनेटली जो हम सिचुएशन माहौल देख रहे हैं तो ये एक जगह पर वाक़या इस तरह का पेश नहीं आया। हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ से ये केसेस निकल कर आ रही हैं कि भाई हमारे बेटियों के, हमारे बेटों के रिश्ते नहीं हो रहे इस वजह से कि इलाके साफ़ नहीं है। अगर कोई लड़की वाला देखने आ रहा है, कोई लड़के वाला देखने आ रहा है तो वो पहली फुर्सत में ये कह देते हैं कि यहाँ पर ये जगह तो रहने के काबिल ही नहीं है, ये जगह तो आने के काबिल भी नहीं। उनके घर अपने हैं, अपने घर है, इसलिए उनकी मजबूरी है कि वहाँ से आगे पीछे नहीं जा सकते, शिफ्ट नहीं हो सकते। तो ये जो वासा वाले हैं ये इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। प्रॉपर्टी के रेट्स भी यहाँ पर डाउन हो गए। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 5-6 लाख रुपया ना डाउन हो गया है। पहले सही थे, अब डाउन हो गए इसी वजह से, इसी माहौल की वजह से। हालात और सिचुएशन आपके सामने हमने रखी है। आप ये चीज़ आपको नज़र भी आ रही होगी कि एक नहरों और नदियों की सूरत जो है वो ये सड़कें यहाँ की इख्तियार कर चुकी हैं। पानी जो है वो ठाठे मार रहा है यहाँ पर, और ज़ाहिर सी बात है ये गंदा पानी है, गटरों से निकला हुआ पानी है, कई कई दिन गटरों में खड़ा रहता है और फिर गटरों से जो है निकल कर ये अवाम की जानों के, अवाम की सेहत के लिए नुकसान का जो है वो सबब बनता है। ज़ाहिर सी बात है कि मोहल्ला गार्डन टाउन CC35 जो है इसकी बेहतरी के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाने चाहिए। इसकी बेहतरी के लिए इदारे को तरजीही बुनियादों पर सोचना चाहिए। आखिर पर मैं एक चीज़ कोट करूँगा, अगर आपको आपके अहले इलाका को कोई मसला दरपेश है तो उसकी आवाज़ मुतलका इदारों तक पहुँचाने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, आप इन पर रब्ता हमसे कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके मसले को हल किया जाए। उम्मीद यही की जाती है कि महकमे दिलचस्पी लेते हुए इन मसाइल का हल ज़रूर करेंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।